नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्टर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीडब्ल्यूडी राजस्थान के जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके अंदर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि इसके अंदर हम कौन कौन से मतलब कितने का टेंडर ले सकते हैं, किस कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन कराएं, कितनी इसके अंदर फ़ीस जमा होगी, कितनी फ़ीस होती है जो नॉन रिफंडेबल होती है, सिक्योरिटी मनी कितना होती है। ये सारी चीज़ों के काफ़ी जो पॉइंट्स हैं मैं उस पर बात करूँगा और इसके बारे में डिटेल से हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा, अब जो बात करने वाला हूँ वो है हमारा सिविल कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमें पेंटर का बनवाना है, कारपेंटर का बनवाना है या प्लम्बर के बारे में है। तो मैं पहले बात करूंगा आपको सिविल कॉन्ट्रैक्टर जो सिविल का काम करना चाहते हैं, वो सिर्फ इसके लिए मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, और पेंटर के बारे में उसके बारे में अलग वीडियो बताऊंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नया जो रूल आया है ये हमारा अभी 2024 से स्टार्ट हुआ है। पहले के और इसके रूल में अब फ़र्क है। कुछ चीज़ें हैं जो पहले कुछ अलग थी, अब ये नई चीज़ें आ चुकी हैं। यानी कि रूल के अनुसार पहले जो फीस थी वो फीस अभी नई बढ़ा दी गई है, और पहले जो टेंडर लिमिट थी वो टेंडर लिमिट भी अभी बढ़ा दी गई है। तो अब मैं इन पे एक एक करके सारी चीज़ों का आपसे बात करने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे पास हम आते हैं कैटेगरी के अंदर। तो सिविल वर्क जो कैटेगरी होती है उसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी होती है हमारी AA क्लास, और इसके अंदर हम जो टेंडर डाल सकते हैं वो टेंडर की लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो AA क्लास के अंदर होती है, यानी कि कोई लिमिट नहीं होती है। और उसके बाद में अब आता है A क्लास। A क्लास के अंदर आप 10 करोड़ तक का टेंडर डाल सकते हैं। यानी कि जो A क्लास का कॉन्ट्रैक्टर होगा, जिसका रजिस्ट्रेशन होगा, वो रजिस्ट्रेशन पे आप 10 करोड़ तक का टेंडर डाल सकते हैं। उसके बाद में अब आते हैं हम B क्लास। B क्लास के अंदर हम 5 करोड़ तक का टेंडर डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी सोच लेते हैं कि वो कहते हैं कि सर हम सिर्फ 5 करोड़ का ही टेंडर डालेंगे। नहीं, ऐसा होता है। चाहे किसी भी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, बीच में थोड़ा सा वो समझ में आना चाहिए बातें कि जैसे 5 करोड़ से नीचे नीचे के टेंडर आप कितने भी डाल सकते हो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि 5 करोड़ से ऊपर का टेंडर डाल नहीं सकते। नीचे का आप 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ से नीचे नीचे, मतलब 5 करोड़ का नीचे नीचे का जो टेंडर, यानी कि आप 10 टेंडर भर सकते हो, 50 भरो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन 5 करोड़ से नीचे का होना चाहिए। ये सभी कैटेगरी के अंदर होना चाहिए, मतलब होता है इस तरीके से। अब आते हैं हम C क्लास में। C क्लास के अंदर 1.5 करोड़ तक का टेंडर डाल सकते हैं। वही 1.5 करोड़ से नीचे नीचे वाले टेंडर कितने भी डाल सकते हैं हम। उसके बाद में आते हैं अब D क्लास में। तो D क्लास के अंदर अब हम 30 लाख तक का टेंडर डाल सकते हैं। ये मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये हो गया अपना क्लियर कि इसके अंदर हर कैटेगरी का कौन कौन से जो कैटेगरी होती है उसके अंदर कितने का हम टेंडर डाल सकते हैं। दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ एक बारी। D क्लास के लिए 30 लाख का तक का टेंडर डाल सकते हैं। C क्लास के लिए 1.5 करोड़ है। B क्लास के लिए 5 करोड़ है, और A क्लास के लिए 10 करोड़ है, और AA क्लास के लिए एनी अमाउंट, यानी कि कोई अमाउंट, यानी कि कितने का भी टेंडर डाल सकते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद में आते हैं इसके अंदर रजिस्ट्रेशन जो इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो होता है उसके अंदर फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो कितना होना चाहिए। मैं दोनों चीज़ों पे बात करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन जो फीस होती है, रजिस्ट्रेशन फीस होगी आपकी, वो रजिस्ट्रेशन फीस जो भी होगी वो नॉन रिफंडेबल होती है, यानी कि वो रिफंड नहीं होती है। उसके बाद में अब आते हैं हम इसके साथ में जो सिक्योरिटी मनी जमा होती है वो हमारी रिफंडेबल होती है, वो भी इंटरेस्ट के साथ में, क्योंकि FDR करा के देना होता है आपको। और जैसे ही आपका FDR होता है, उसके FDR आपको करा के दे तो वो बैंक के इंटरेस्ट जो होता है उससे आपको उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा। जब आप उसको वापस मतलब आपको लेना चाहें वो ले सकते हैं। लेकिन अब इसका एक चीज़, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन और होता है कि सर जब हम सिक्योरिटी मनी जो जमा करा देते हैं तो सिक्योरिटी मनी क्या हम कभी भी निकाल सकते हैं क्या? लेकिन दोस्तों, इसके लिए सिंपल अगर ऐसे समझना चाहें तो दोस्तों, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा, जब तक आप टेंडर डालते हैं, तब तक आप वो सिक्योरिटी जो मनी होती है, वो डिपॉजिट होता है FDR, उसकी पेमेंट को वापस नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर आपको
ये रजिस्ट्रेशन जो होता है आपका, उसको बंद कराना होगा। जैसे आप बंद करेंगे उसके बाद में ये सारा पेमेंट आपका वापस हो जाता है विद इंटरेस्ट के साथ में। ये विशेष ध्यान रखिएगा, मैंने इसमें क्लियर कर दिया कि जब भी आपको रजिस्ट्रेशन बंद कराना होगा यानी लाइसेंस को मतलब आपको ब्लॉक करना होगा, बिल्कुल ही ख़त्म करना होगा, उसके बाद आपको ये एफडीआर निकल जाता है। तो अब दोस्तों आते हैं हमारे पास सबसे पहले जो अमाउंट होता है, रजिस्ट्रेशन जो फीस होती है जो नॉन रिफंडेबल होती है वो होती है डी क्लास की। तो डी क्लास के अंदर होता है, डी क्लास के अंदर 4,500 रुपये की फ़ीस होती है जो वापस नहीं मिलती है, और इसके अंदर डी क्लास में 75,000 की सिक्योरिटी मनी जमा होती है जो एफडीआर होता है। अब आते हैं सी क्लास में। सी क्लास में 9,000 की फ़ीस जमा होगी और उसके अंदर हमें 1.5 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी यानी कि एफडीआर जमा कराना होगा। सी क्लास में 1.5 करोड़ है और बी क्लास में 22,500 रुपये की आपकी अमाउंट जो फीस होती है रजिस्ट्रेशन फीस वो आपको नॉन रिफंडेबल होती है और इसके अंदर 3 लाख की एफडीआर जमा करना होता है। उसके बाद में आते हैं ए क्लास। ए क्लास में 33,750 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस होती है जो नॉन रिफंडेबल यानी कि वापस नहीं मिलती है, और 6 लाख की इसमें सिक्योरिटी जो डिपॉजिट जमा करते हैं वो 6 लाख जमा कराना होता है। और डबल ए क्लास में 45,000 रुपये का नॉन रिफंडेबल फीस होती है और 12 लाख का एफडीआर जमा कराना होता है। एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, डी क्लास में 4,500 रुपये फीस होती है जो नॉन रिफंडेबल फीस होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। डी क्लास में 4,500 और सी क्लास में 9,000, बी क्लास में 22,500 और ए क्लास में 33,750 और डबल ए क्लास में 45,000 रुपये की फ़ीस होती है। अब एफडीआर की बात करें तो डी क्लास में एफडीआर 75,000 जमा होता है, सी क्लास में 1.5 लाख रुपये जमा होता है और बी क्लास में 3 लाख रुपये जमा होता है, ए क्लास में 6 लाख रुपये जमा होता है और डबल ए क्लास में 12 लाख रुपये जमा होता है। ये होता है आपका एफडीआर। इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान रख करके और आपको आगे रजिस्ट्रेशन से जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं इन बातों को ध्यान में रख करके ये काम आप कर सकते हैं। और अभी इसका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है फ़ीस होती है, एक उसका 500 रुपये चार्ज और होता है, वो भी नॉन रिफंडेबल होता है। और ये सारा आजकल जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो सारे ऑनलाइन हो गया है, सारा ऑनलाइन करना होता है। अगर किसी को भी ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं तो किसी जो प्रोफेशनल बंदे होते हैं उनसे आप ये करा सकते हैं। और अगर आपको मेरे से इस बारे में अगर पर्सनली इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप मेरे से फ़ोन पे बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरे से फ़ीस पे करके और फिर बात कर सकते हैं, और जो मेरी फ़ीस की वो है डिटेल्स वो आप उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों।